नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। 21 और 22 जून को उनका ये दौरा हुआ और इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर और साथ ही फरक्का बैराज पर जो समझौता 1996 में हुआ था उसको लेकर के द्विपक्षीय वार्ताएं की। इस वार्ता के बाद 24 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और इस द्विपक्षीय बातचीत पर कुछ अपनी आपत्तियां दर्ज की। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इस पूरे खबर में हमारे लिए तीस्ता नदी जल विवाद को जानना और इसके रणनीतिक महत्व को जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा एक मैप के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें किस तरह की आपत्तियां दर्ज की हैं और उसके बाद तीस्ता नदी जल बंटवारे का एक सामान्य विश्लेषण करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है और साथ ही जो गंगा नदी जल बंटवारा समझौता 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था वो समझौता क्या था उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी की एक अवस्थिति आप देख लीजिए क्योंकि तीस्ता नदी जल विवाद पर ही हम मुख्यतः बात करने वाले हैं। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम में हिमालय से निकलती है। इस प्रकार से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये जमुना से मिल जाती है। अगर हम इसकी देखें तो भारत के 2 राज्यों से तीस्ता नदी होकर के बहती है। कौन कौन से राज्यों से? सिक्किम से होकर के बहती है और फिर यहां पर जो पश्चिम बंगाल की अवस्थिति है उससे होकर के बहती है। 2 राज्यों से होकर के बहती है और भारत में ही तीस्ता नदी का लगभग 83% हिस्सा पड़ता है। बांग्लादेश में जो हिस्सा है वो केवल 17% पड़ता है। तो इसका एक रणनीतिक महत्व विशेष तौर से इसलिए डेवलप हो जाता है क्योंकि तीस्ता नदी पर एक मास्टर प्लान की शुरुआत करना चाहता है बांग्लादेश। तीस्ता नदी में जो मिट्टी की कटाव है और तीस्ता नदी के माध्यम से जो बाढ़ आती है उसको प्रबंधित करने के लिए और अपने यहाँ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाना चाहता है तीस्ता नदी के इस हिस्से पर। और इस मास्टर प्लान में चीन की दिलचस्पी है। चीन इस मास्टर प्लान के लिए फंडिंग करना चाहता है और चीन अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो चीन के इन्वॉल्व होने का मतलब है, चीन के सम्मिलित होने का मतलब है चीन के अधिकारियों का सम्मिलित होना, चीन की जो आधिकारिक कंपनियां हैं उनका सम्मिलित होना। और इसकी जो उपस्थिति है, आप इसकी अवस्थिति अगर देखेंगे तो इसकी अवस्थिति भारत के, आप बड़े नक्शे में देखिए तो ये तीस्ता नदी का बांग्लादेश में पड़ने वाला हिस्सा है और अगर इस पे मास्टर प्लान के अंतर्गत चीन की भागीदारी स्थापित होती है तो भारत को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने वाला जो भूमि मार्ग है वो मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये मार्ग है और ये एरिया कहलाता है, इतना एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं और जिसका भारत के अंतर्गत विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट भू रणनीतिक महत्व है। और इसी के पास एक ट्राई जंक्शन जो कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत का है, इसको हम डोकलम कहते हैं और डोकलम में 2017 में बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि चिकन नेक का एक बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है और अगर तीस्ता मास्टर प्लान के अंतर्गत चीन के अधिकारियों की भूमिका स्थापित हो जाती है तो चीन को न केवल तीस्ता नदी के संबंध में जो जल है उसके एक महत्वपूर्ण डेटा की प्राप्ति हो सकती है, बल्कि उसका यहां पर भी एक बढ़त हासिल हो सकती है, एक रणनीतिक बढ़त उसको हासिल हो सकती है क्योंकि भारत के लिए एरिया बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की आपत्तियों के कारण अभी तक इस मास्टर प्लान में बांग्लादेश और चीन की भागीदारी स्थापित नहीं हो पाई है, यानी चीन के लिए अभी उस समझौते के रास्ते नहीं खुले हैं। तो भारत के लिए
इसलिए जरूरी हो जाता है भारत की जो तीस्ता नदी जल विवाद है इसका तीव्र समाधान किया जाए और जो समस्याएं हैं उनको जल्दी उनका समाधान कर लिया जाए। लेकिन हाल ही में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई 21 और 22 जून को, और प्रधानमंत्री के साथ उनकी तीस्ता नदी के साथ साथ गंगा जल बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ। गंगा नदी जल बंटवारा क्या है? 1975 में भारत ने गंगा नदी पर यहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बैराज का निर्माण करवाया। बैराज का नाम क्या था? फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज पर बांग्लादेश की पहले से ही कुछ आपत्ति थी। आपत्ति क्या थी? कि उसको डर था कि इस बैराज के माध्यम से बांग्लादेश में जल की उपलब्धता कहीं कम न हो जाए, इसलिए उसने प्रारंभ से ही इस बैराज पर कुछ आपत्तियां दर्ज की। इन आपत्तियों को सुलझाने के लिए 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल बंटवारा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत यह तय किया गया कि अगर फरक्का बैराज में पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक रहती है तो इस 75,000 क्यूसेक में से 40,000 क्यूसेक पानी भारत के पास रहेगा, उसका बहाव भारत में सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर पानी की उपलब्धता फरक्का बैराज में 70,000 क्यूसेक रहती है तो 70,000 क्यूसेक रहने पर भारत और बांग्लादेश के बीच बराबर पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर पानी का जो उपलब्धता है फरक्का बैराज में 70,000 से 75,000 के बीच रहती है तो इसमें से बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी, उसका बहाव सुनिश्चित करवाया जाएगा। ये समझौता हुआ 1996 में। तो ये समझौता हुआ था 30 वर्षों के लिए। तो इस समझौते का भी नवीनीकरण, 30 वर्षों की सीमा कब खत्म हो रही है? 2026 में। तो इसका भी नवीनीकरण होना था और इस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन हमारे देश की जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसकी सरकार ने और उसकी सरकार की मुखिया ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पत्र लेकर के इस पर कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। उन्होंने अपने पत्र में क्या कहा है? ये पत्र का एक, आप कह सकते हैं, जो ऑफिशियल पत्र लिखा है उसका एक नमूना यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से कहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के संदर्भ में मैं ये पत्र लिख रही हूं और ऐसा लगता है कि बैठक के दौरान गंगा और तीस्ता नदियों से संबंधित जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। राज्य सरकारों से परामर्श और राय के बिना इस तरह की एक तरफा चर्चा न तो स्वीकार्य है और न ही वांछनीय है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है और साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल किए बिना ढाका के साथ इस प्रकार की चर्चा, बांग्लादेश के साथ इस प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। बांग्लादेश के साथ बंगाल के भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से घनिष्ठ संबंध है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला पत्र में। और साथ ही ये कहा कि मैं आपका ध्यान में ये लाना चाहती हूँ कि भारत के पूर्वी हिस्से और बांग्लादेश में नदियों की आकृति कई वर्षों से बदल रही है। आप जानते हैं कि नदियों की आकृति धीरे धीरे से नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, जिससे पश्चिम बंगाल अपने पानी से वंचित हो रहा है और राज्य में पानी की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो बेसिकली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहना चाहती हैं कि किसी भी तरह के जल बंटवारे के बारे में अगर कोई बातचीत होती है तो पश्चिम बंगाल की उसमें भूमिका स्थापित की जानी चाहिए। हाल ही में जो 21-22 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश गंगा जल संधि के नवीनीकरण के लिए तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करेंगे। अब इन दोनों बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो गंगा नदी जल संधि है उसके नवीनीकरण पर भी बात होगी, तकनीकी स्तर पर बात होगी, क्योंकि 1996 में समझौता हुआ था और 30 वर्षों के लिए हुआ था। तो ये समझौता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है, तो इसके नवीनीकरण पर बात होने वाली है। इसके महत्व पर अभी हमने चर्चा की थी। और साथ ही जो समझौता तीस्ता नदी का जो हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है और जिस हिस्से पर एक मास्टर प्लान की शुरुआत होने वाली है जिसमें चीन फंडिंग करना चाहता है, उसके लिए भी उसके संरक्षण और प्रबंधन की संभावनाओं का पता लगाने की तकनीकी टीम जल्दी बांग्लादेश का दौरा करेगी। तो उसे भी भारत एक प्रकार से काउंटर करना चाहता है और इसी के संदर्भ में हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कह रही हैं कि उसमें पश्चिम बंगाल की भी इस वार्ता में भूमिका स्थापित होनी चाहिए। अब हमने इसके रणनीतिक महत्व को सामान्य तौर से समझ लिया है। तीस्ता नदी जल बंटवारा के सामान्य भारत और बांग्लादेश के बीच जो नदियां हैं उसके एक सामान्य तथ्यों पर भी अब प्रकाश डाल लेते हैं। भारत और बांग्लादेश
कितनी नदियों को सामान्यतः साझा करते हैं? 54 नदियों को साझा करते हैं। तीस्ता जल बंटवारे को लेकर दशकों से बातचीत चलती रही है, लेकिन 2011 तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। वर्ष 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान शुष्क मौसम के दौरान एक समझौते पर लगभग बातचीत हो गई थी, लगभग फाइनल समझौता हो गया था, और उस समझौते में यह बात निकल करके आई थी कि शुष्क मौसम के दौरान भारत को तीस्ता का 42.5% पानी और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलेगा। और साथ ही इसमें दोनों देशों के जो किसान हैं, दोनों देशों की जो जरूरत है, उनका ध्यान रखा गया था। बांग्लादेश के जो किसान हैं वो लंबे समय से सर्दियों के महीनों में पानी की कमी की शिकायत करते रहे थे। साथ ही इस समझौते पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस समय भी कुछ शिकायतें थी। उनका कहना था कि इससे पश्चिम बंगाल में जल संरक्षण को लेकर, जल की उपलब्धता को लेकर के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और 2011 में जो यूपीए की सरकार थी, उसका एक महत्वपूर्ण घटक दल तृणमूल कांग्रेस थी, तो उनकी आपत्तियों के कारण वर्ष 2011 में यह समझौता रद्द करना पड़ा था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता है, ये 2011 में लगभग फाइनल होने वाला था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया, तो तब से ही ये लंबित है, इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तीस्ता नदी को लेकर के एक रणनीतिक महत्व भी है, इसके जल बंटवारे को लेकर के, और नए सिरे से बातचीत का महत्व उभर गया है। और वो बातचीत का महत्व क्यों है? वो बातचीत का महत्व है तीस्ता मास्टर प्लान को लेकर के। तीस्ता मास्टर प्लान, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से चीन अपनी भागीदारी को स्थापित करना चाहता है तीस्ता मास्टर प्लान में, क्यों, और अगर उसकी भागीदारी यहां पर स्थापित होती है तो जो सिलीगुड़ी नेक है, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, सिलीगुड़ी नेक जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, उस पर एक रणनीतिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद का तीव्र समाधान होने की अपेक्षा की जा सकती है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स 2024 प्रारंभ कर रहा है। इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होंगी। 6 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं, तीस्ता नदी भारत के किन 2 राज्यों से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।